महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। यहां मध्य रेल का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है दादर। ये दादर स्टेशन एक जंक्शन है जो मध्य रेल और पश्चिम रेल दोनों को आपस में जोड़ता है। यहाँ लोकल ट्रेन के प्लेटफॉर्म भी हैं और दूर की गाड़ियों का भी आवागम होता है। विक्रांत रंधिवे दौड़ता हुआ दादर स्टेशन में दाखिल हुआ। गोवा जाने वाली मत्स्यगंधा एक्सप्रेस तब तक प्लेटफॉर्म पर से रेंग चुकी थी। चारों ओर चहल पहल थी। अपने प्रियजनों को छोड़कर कोई लौट रहा था तो कोई अभी भी टाटा बाय बाय कर रहा था। इतनी भीड़ भाड़ में सामान सहित दौड़ते हुए चलती ट्रेन पकड़ना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन विक्रांत एथलीट रह चुका था तो उसे पीठ पर बैग लादकर दौड़ने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। उसने ट्रेन की रफ्तार से तालमेल बैठाते हुए दौड़ना जारी रखा और ट्रेन की गेट के डंडे को पकड़ लिया। और निकट ही था कि वो अपना पैर ट्रेन के पायदान पर टिकाता, एक और हाथ ने ट्रेन के उसी डंडे को कस लिया। अचकचाकर विक्रांत ने देखा कि एक 30-20 साल की सलवार कम, अगर वो डंडा थामे रहता तो उस महिला के गिर पड़ने का खतरा था। उस महिला ने झपट कर चलती ट्रेन में छलांग लगाई और भीतर से विक्रांत को भी चढ़ आने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। विक्रांत जोर लगाकर दौड़ रहा था, लेकिन अब ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी और इतनी तेज ट्रेन में चढ़ पाना असंभव सा हो गया। महिला ने बहुत खेद भरी मुद्रा बनाई। उसे एहसास हो रहा था कि उसके कारण इस भले मानस की ट्रेन छूट रही है। विक्रांत असहाय सा खड़ा हो गया। ट्रेन धार धड़ाती हुई उसके आगे से गुजर गई। विक्रांत ने खिन्न भाव से मेर झटका, लेकिन विक्रांत फिर जोर से दौड़ा और उसने आखिरी डिब्बा पकड़ लिया। फिर जब बीच के डिब्बों से गुजरता हुआ वो अपनी सीट तक पहुंचा, तब उसने पाया कि चेन खींचकर ट्रेन रोकने के लिए उसी महिला की टीसी से झिकझिक हो रही थी। विक्रांत जब तक उन तक पहुंचता तब तक मामला सुलट गया और टीसी चला गया। विक्रांत ने वहां पहुंचकर महिला को धन्यवाद दिया तो उसने उल्टे उसे धन्यवाद दिया और दोनों में दोस्ती हो गई। संयोग से दोनों की सीट भी आसपास ही थी। वे देर तक बतियाते रहे। रात गहरा गई थी। वे नहीं जानते थे कि साधारण सी लगने वाली येरा जानती है उसे। सॉरी विक्रांत जी, वोल्टास में असंख्य लोग कार्यरत हैं। शायद मुलाकात हुई हो पर बाइना एम तो ध्यान नहीं है। अरे कोई बात नहीं, विक्रांत बोला। गोवा घूमने जा रही है? वीणा हंसती हुई बोली। घूमने भी और पति से मिलने भी। विक्रांत आंखों में थोड़ा आश्चर्य और थोड़ी उत्सुकता भरकर उसे निहारने लगा। अरे बाबा, मैं मुंबई में काम करती हूं, वो गोवा में, तो वीकेंड पर मिलते हैं, वीणा ने ठहाका लगाते हुए कहा। मेरे पति अनन्य मांजरेकर गोवा में एक निजी कंपनी में मैनेजर हैं। उस औरत का ना नौकरी करता था तो फिलहाल वही रहता था और वीणा यहां मुंबई में नौकरी करती थी। छुट्टियों में कभी ये गोवा चली जाती तो कभी वो मुंबई आ जाता था। विक्रांत को उसका स्वभाव बड़ा मीठा लगा। जल्दी ही वे दोनों घुल मिल गए। बाहर अंधेरा छा रहा था। वीणा ने अपने बैग में से मेथी के परांठे निकाले और विक्रांत के साथ बांटकर खा लिए। फिर विक्रांत ने लोनावाला की मशहूर चिक्की निकाली जो वीणा के साथ शेयर की। ऐसा लगता था मानो दोनों वर्षों पुराने मित्र हों। दोनों की बर्थ भी ऊपर नीचे की ही थी। दोनों गुड नाइट बोलकर किसी ने विक्रांत को कसकर बाहों में जकड़ लिया था। अंधेरे में दिखाई तो नहीं पड़ रहा था, पर विक्रांत को लगा मानो ये वीणा ही है। कई बार लुढ़क पुढ़क कर रेल की बोगी जब स्थिर हुई तो उल्टी पड़ी थी। आकाश पर पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। उसकी हल्की रोशनी बोगी में आ रही थी। उस प्रकाश में जब आंखें देखने लायक हुई तो विक्रांत ने नर्क का नजारा किया। जगह जगह अस्वाभाविक मुद्रा में लोग टूटे फूटे गुड्डे गुड़िया की तरह पड़े थे। डिब्बे में रक्त की मानो धार बह रही थी। विक्रांत का खुद का चेहरा बुरी तरह छिल गया था। माट जानता था कि अभी तो इससे भी बदतर होना बाकी था। आगे क्या हुआ, पार्ट 2 में पता चलेगा सच्चाई। अगर हिम्मत है तो अगला पार्ट जरूर देखें। हर कहानी के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है और वो सच्चाई जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।